अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक को हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो एक से ज़्यादा टाइप्स की होती हैं, तो आपको इस बात का ज़रूर आइडिया होना चाहिए सवाल में क्या चीज़ गिवन है। अगर आपको इस बात का आइडिया हो जाता है सवाल में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, तो आप बआसानी सवाल के हिसाब से आप इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं, पहला जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो कौन सी टाइप गिवन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। इस वाली कंडीशन के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जिसको हम सपोज़ कर सकते हैं। पहला वाला जो हमारे पास ब्रैकेट हो गया वो x1 y1, और दूसरा वाला हमारे पास जो ब्रैकेट हो गया x2 y2। इसकी कंडीशन क्या होती है, y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose passing through the points 3, 4 and 5, 8। दो ब्रैकेट्स गिवन है तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स गिवन है। जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम ये वाली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो पहला वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास x2 y2। देखें इसी तरह सपोज किया गया है। x1 y1 किसके बराबर है 3, 4 और x2 y2 किसके बराबर है 5, 8। अब सवाल के हिसाब से हमें पता चल गया क्या चीज़ गिवन है। दो पॉइंट्स गिवन है, ये वाली इक्वेशन हमने अप्लाई की, सिंपल वैल्यूज़ पुट की हमने इक्वेशन के अपने पॉइंट्स के सपोजिशन के बाद। y माइनस y1 किसके बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाई y और x माइनस x1। तमाम की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, y1 की जगह y1 की और y2 जगह y2 की। y और x की वैल्यू हम ना सपोज़ करते हैं, जब सपोज़ ही नहीं करेंगे तो पुट कैसे कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ क्यों सपोज़ नहीं करते y और x की, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है वो इन दो वेरिएबल से डिपेंड करती है x, y और x पे। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा आपके पास x y हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो बनाया गया है इक्वेशंस का उसके अंदर नॉर्मली हम x एंड y ही को ये दो वेरिएबल को ही सपोज़ करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। इसके अलावा कर सकते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होता। ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ पुट की हमने, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन होने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई 4/2। ये फ्रैक्शन कैंसिल हो सकता तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो सकता तो कोई मसला नहीं है, इसको एज इट इज़ रख दें। इस कंडीशन के अंदर यह कैंसिल हो रहा तो मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के बाद आपके पास ये आंसर बचा। इसके बाद क्या करना है आपने, अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा इस x से भी और x माइनस 3 से भी। पहला हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। यहाँ हमारे पास बच्चों के अंदर एक बड़ा मसला होता है, ये प्लस कब हो गया माइनस कब हो गया। मैथ्स के अंदर एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है इक्वल टू। इक्वल टू से मुराद ये है तो होता है इसका कोई साइन नहीं होता। इक्वल टू से मुराद ये एक आपके पास लेफ़्ट साइड है, एक आपके पास राइट साइड है। जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख देते हैं और दूसरी साइड पे हम कुछ नहीं करते, उसकी जगह हम इक्वल टू ज़ीरो ले आते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरे पास ये इक्वल टू है, इन दोनों को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे पास कुछ नहीं बचेगा, वो किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। अब साइन किस तरह चेंज होती है, जो प्लस का होता है माइनस में कन्वर्ट, जो माइनस का हो प्लस में कन्वर्ट। अब यहाँ प्लस का 4 था, जब यहाँ गया तो ये माइनस का 4 बन गया, जब ये माइनस का था वहाँ जाके गया तो प्लस का y बन गया। ये आपके पास आंसर है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। एक और सवाल देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। अब इस सवाल के अंदर क्या है, सवाल वही है, दो ही आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं। फ़र्क इतना है, पहले वाले सवाल के अंदर
आपके पास जो पॉइंट्स है वो दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं था, जबकि यहाँ पे आपके पास जो दो पॉइंट्स हैं वो माइनस में भी हैं। ठीक है ना। स्टार्ट वैसे ही लेना है, x1 y1 x2 y2, वही हमने कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन अप्लाई करने के बाद जब वैल्यूज़ पुट करें तो बहुत ख्याल रखें साइंस का। यहाँ बहुत मिस्टेक होती है साइन के हवाले से। बेहतर ये है आप थोड़े से ब्रैकेट अपने पास इस्तेमाल कर लें। वो किस तरह, ये आपके पास कंडीशन थी पूरी, तो अब मैंने इस्तेमाल किया, ये एज इट इज़ उतरा, ये साइन भी एज इट इज़ उतरा। इस y1 की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख ली इस ब्रैकेट के अंदर। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की। y2 मेरे पास 2 था, ये माइनस ये रहा। y1 की वैल्यू क्या थी, माइनस थी, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी काम किया और यहाँ पे भी काम किया। इससे ये होता है आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एरर बहुत कम हो जाता है। और मैथ्स में एक रूल होता है, जब हम दो साइंस प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होता है, वो किस तरह ट्रीट होते हैं, दो साइंस कभी एक साथ नहीं आते हैं। ये माइनस 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 प्लस हो गया, सेम इसी तरह ये माइनस प्लस बन गया, ये माइनस प्लस बन गया, और ये माइनस भी प्लस बन गया। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन की, ये आपके पास 2 + 3 5 हो गया, -1 + 2 ये आपके पास 1 हो गया, और ये आपके पास x + 2, ये 1 y आपके पास यहाँ चला गया। अब सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की, ये नंबर इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आंसर है, y + 3 5x 5 2 = 10। वही चीज़ इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन बनाने के लिए तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं। जब ये दोनों इधर आए तो इन्होंने अपनी साइन चेंज की, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। एक और मिस्टेक क्या होती है बच्चों से, ये याद रखें, जब आपके पास ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो माइनस अंदर की साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन कब, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। जिस तरह ये दिया -3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x - 3, जब इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर, इससे ये मल्टीप्लाई ये आंसर, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस ना हो, जिस तरह ये है, या माइनस नहीं है, तो अंदर की साइन चेंज नहीं होती। ठीक है। अब इंशाल्लाह अगला जो उसका कंडीशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।